अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शक्करकंदी या स्वीट पोटैटो, वो भी बगैर उबाले। इसको हम तवे पे बनाएंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मैंने शक्करकंदी ली है और इस शक्करकंदी को काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगी होती है और इसके साथ कुछ जड़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। शक्करकंदी को मैंने वॉश कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो जड़ें सी हैं उसको नाइफ़ की मदद से रिमूव करेंगे और इसके ये किनारों से इसको दोनों तरफ से ऐसे कट कर देंगे और इस तरह से शक्करकंदी के सारे पीसेस को हम इसी फॉर्म में कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी कट कर ली। अब हम तवा लेंगे, उसको हम चूल्हे पे रखेंगे और उसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, यानी कि प्री हीट कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रख के प्री हीट करना है। अब इसके ऊपर हम शक्करकंदी रखेंगे और कोई सा बर्तन या कोई देगची या कोई सॉस पैन या कोई सा भी बर्तन इसके ऊपर हम उल्टा कर देंगे और हम फ्लेम को लो करेंगे। इसको हम स्टीम में पका लेंगे। फ्लेम में आपको दिखा देती हूँ, आपने इतना लो रखना है और 10 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे पका लेना है। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हुए हैं। अब इसको हम ऊपर की वाली साइड से थोड़ी ठंडी है, इसके लिए मैं इसको हाथ की मदद से पकड़ के इसकी साइड को टर्न कर रही हूँ और अब हम इसको दोबारा से वही इसके ऊपर सॉस पैन में इसके ऊपर उल्टा करूँगी और उतनी ही हीट पे इसको हम 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। ये थोड़े से साइज़ में मोटी है, इसलिए ये 10 मिनट 20 मिनट इस पे लगेंगे। अगर बारीक हो तो वो 15 मिनट में भी बन जाती है। तो अब हम इसको 10 मिनट और गुजर गया। अब हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका या तो आप नाइफ़ की नोक से चेक कर लें या आप टूथपिक इसके अंदर एंटर करें, और अगर आराम से टूथपिक इसके अंदर एंटर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये गल चुकी है और ये रेडी है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको उतार लेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करेंगे और हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। ये बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है और इस तरह से तवे पे बनाने के बहुत ज़बरदस्त और मीठी बनती है। अगर आप इसको पानी में डाल के बॉईल करते हैं तो ये फीकी हो जाती है, इसका अपना असर निकल जाता है। इसीलिए इसको तवे पे बना के खाएं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब हम इसको कट करते हैं, फिर इसकी हम चाट बनाते हैं और वो भी बहुत आसान और सिंपल है। इस तरह से मैंने इसको छील लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद मैंने इसको प्लेट में ऐड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करूँगी। सिंपल जो चाट मसाला होता है वो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर या तो इसके ऊपर आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। आजकल चूँकि किन्नों का मौसम है इसलिए इसके ऊपर हम किन्नों का जूस अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अगर किन्नों का मौसम भी ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा टैंग भी ऐड कर सकते हैं और इससे बहुत मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।